नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जरा दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा और उसके बाद में हम इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आपको अपने घर पर एक कमरा बनाना है, तो आप मुझे बताइए कमरे को बनाने के लिए आपको टोटल कितनी दीवारें बनानी होगी। जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, एक कमरे को बनाने के लिए टोटल आपको कितनी दीवारें बनानी हुई। तो ध्यान से देखो, कमरे को बनाने के लिए आपको टोटल 6 दीवारें बनानी होगी। आप कहोगे कि सर हम तो 4 दीवारें बनाते हैं, तो 4 दीवारें बनाते हो तो क्या आप उस कमरे के ऊपर की छत नहीं बनाओगे? छत भी बनानी होगी। छत के साथ साथ में नीचे आपको आंगन भी बनाना होगा। तो इस प्रकार से आप टोटल आपके दीवारें कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इस दीवारों को गणित की भाषा में बोलते हैं पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, इस कमरे को बनाने के लिए कमरा है वो आपके घनाभाकार है, इसकी टोटल आपके पृष्ठ कितने हो जाएंगे? 6 पृष्ठ हो जाएंगे। अब ये 6 पृष्ठ कहो या फिर 6 दीवारें कहो, इनका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, तो उसको तो बोलते हैं आपके घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ। जिसकी आपकी क्या हो, लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो और ऊंचाई अलग हो, उसको बोलते हैं घनाभ। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है उसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो वो तो आपके कमरा कैसा होगा? घन के जैसा होगा। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी वो आपके कमरा कैसा होगा? घनाभाकार होगा। अब इन दोनों के आपके पृष्ठ टोटल आपके कितने होंगे? 6 ही होंगे। अब इसका 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका आपको यहाँ पे 2 सूत्र याद करने हैं। यहाँ पे सूत्र है आपके, पहला जो कमरा था जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है उसको बोलते हैं घनाभ। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब है, आपको पता है घनाभ में कुल, आपके अभी कमरा बनाया था वो घनाभ के जैसा ही होता है। उसमें आपके कुल पृष्ठ कहो या फिर कुल दीवारें कहो, कुल दीवार कितनी? 6 थी। उन कुल 6 दीवारों का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा? तो उसका क्षेत्रफल है 2 कोष्ठक L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये गुणा है, पास में लिखा हो इसका मतलब गुणा है। इनका गुणा करने के बाद में ये सूत्र आपको याद करना है, 2 कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपके किसका होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार से यदि आपके टोटल जो आपके 6 पृष्ठ या फिर 6 दीवारें थी उनका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है तो वो आपके कमरा कैसा होता है? घन के जैसा होता है। और घन का आपको 4 जो आपके 6 पृष्ठ होती है उनका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो उसका क्षेत्रफल है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये 2 सूत्र आपको काम में लेने। तो ध्यान से देखो, पहला आप यहाँ पे डायग्राम देखो, ये किस प्रकार से, इसकी देखो लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों ही आपके क्या अलग अलग है। इसका मतलब आपके कौन सा सूत्र लगेगा? ये सूत्र लगेगा। उसके बाद में कहा जा रहा है ये दूसरा, इस चित्र को देखो, 50 50 50 तीनों ही आपके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। तो इसका मतलब ये आपके किस प्रकार का डायग्राम है? ये आपके घन के जैसा है। अब आपको कहा जा रहा है किस को बनाने के लिए, जो डिब्बा है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन जो आपके दो आपको डायग्राम है इनकी आपके टोटल जो आपकी दीवारें है, पृष्ठ है, उनका आप क्षेत्रफल निकाल दो। जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं, इस प्रश्न को बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब आप मुझे बताइए, पहला जो डायग्राम है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये किसा है? घनाभ के जैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई, एल को बोलते हैं लंबाई, एल बराबर क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखो 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में घनाभ की यहाँ पे क्या दिया आपको? यहाँ पे देखोगे ये है आपके बी, बी का मतलब चौड़ाई कितनी दे रखी है? 40 cm। उसके बाद में ये एच, एच क्या है आपको? यहाँ पे एच मतलब कहो, यहाँ पे एच होता है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 50 ये आपके सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पे दिया गया है, यही हमने लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देना दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। ये आपको प्रश्न के अंदर दिया है। उसके बाद में ये तो आपके घनाभ का दिया, अब यहाँ पे घन दिया, इसका भी दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे घन की भुजा बराबर। अब घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। एक भुजा की लंबाई पता चल जाती है, वो आपकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी होती है। तो घन की एक भुजा कितनी है? 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 और ये आपके सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो पहला डिब्बा है ये आपके घनाभाकार डिब्बा है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घनाभ का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, कुल आपके पृष्ठ कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है कुल पृष्ठ कहो या फिर कुल दीवारें कितनी होती है, 6 होती है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल का सूत्र आपको अभी का अभी याद करना है, याद नहीं है तो याद कर लो यहाँ पे जल्दी से, 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर, अब देखो 2 की जगह 2, कोष्टक की जगह कोष्टक, एल यहाँ पे रहा कितना 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 गुणा, पास में लिखा हो इसका मतलब गुणा में बी कितना है 40, तो यहाँ पे 40, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे बीच में ये कोष्टक बंद नहीं करना क्योंकि कोष्टक फिर लंबा चलेगा, प्लस उसके में बी का मतलब 40, तो 40 गुणा एच पास में लिखा हो यानी गुणा में 50, प्लस यहाँ पे एच कितना 50, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 गुणा एल का मतलब है लंबाई, तो यहाँ पे 60। अब इनका सिंपल तरीके से क्या करो, गुणा करो 2, अब यहाँ पे 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, पीछे 2 जीरो तो यहाँ पे 2 जीरो, प्लस 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, पीछे कितने जीरो आ जाएंगे 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 5 चंग कितना 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, पीछे कितने जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, कोष्टक बंद। उसके बाद में इसको सिंपल तरीके से आगे सॉल्व करते हैं 2, अब पहले कोष्टक को सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे देखो 3000 और 2000 कितने हो गए 5000, 5000 दो आपके कितने 7000, तो यहाँ पे 7000, फिर आपके पीछे क्या है 400, तो यहाँ पे 7000 ये आपके 400 हो जाएगा। ये हमने इस प्रकार से इनको जोड़ दिया। अब सिंपल तरीके से 2 से इसका गुणा करना है, तो यहाँ पे गुणा कर दो 0 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 7 दूनी 14, तो 14800 क्षेत्रफल आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये सब मात्रक सेंटीमीटर में थे, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा, इसका मात्रक हमने लिख दिया। तो हमने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल दिया कि घनाभ की कुल आपके 6 दीवारें बनाने के लिए 14800 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, नहीं इतना आपको माल की आवश्यकता होगी यानी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब सिंपल तरीके से क्या करते हैं, इस दूसरे डायग्राम, ये जो दूसरा डिब्बा है इसका ये आपके किसके जैसा है, घन के जैसा है, तो इसके यहाँ पे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल 6 पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके क्षेत्रफल का सूत्र है 6 कोष्टक भुजा स्क्वायर। बताइए 6 की जगह 6, भुजा कितनी है, तो यहाँ पे देखो घन की भुजा आपको प्रश्न के अंदर दी गई थी 50, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा, अब 50 का स्क्वायर, यदि 50 का स्क्वायर नहीं है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे 25, फिर 0 का स्क्वायर डबल 0 होते तो ये आपके 2500 हो जाएगा। अब इसका गुणा करना है तो 2 0 से 2 0, 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 आपके 15, ये आपके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है स्क्वायर में आता है, तो ये आपके वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके किसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपको प्रश्न में कहा गया था किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे इसके लिए सामग्री कितनी है घनाभ के लिए 14800, ये है आपके 15000, तो यहाँ पे किसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, तो ये जो आपके पहला डिब्बा है घनाभ का उसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब ये बात आपको सिंपल तरीके से लिख देनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः घनाभाकार डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब कम सामग्री की आवश्यकता क्यों होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम है, क्या है घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या है
कम है, इसलिए आपको यहाँ पे कम सामग्री की आवश्यकता किसमें होगी? पहला जो डिब्बा है घनाभागार, उसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब साथियों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।